क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये जो हाईटेक दुनिया है, ये आखिर चलती कैसे है? दरअसल ये ऐसी छिपी हुई चीजों से चलती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, पर जिनके बिना शायद हमारा एक दिन भी नहीं गुजर सकता। आज हम उन्हीं अदृश्य इंजनों के बारे में जानेंगे जो हमारी टेक्नोलॉजी को असली शक्ति देते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक स्मार्टफोन जो आपकी जेब में है और एक मिसाइल जो देश की सुरक्षा करती है, इन दोनों में भला क्या एक जैसी बात हो सकती है? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तो उस सवाल का जवाब और उससे जुड़ी कई और दिलचस्प बातें जानने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि ये अदृश्य इंजन आखिर हैं क्या, इन्हें लेकर दुनिया में कैसी खींचतान चल रही है और भारत के लिए इनके क्या मायने हैं। तो हमारे उस पहले सवाल का जवाब है दुर्लभ पृथ्वी खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स। यही वो अदृश्य इंजन है जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे की असली ताकत है। तो ये दुर्लभ पृथ्वी खनिज, या जिन्हें हम शॉर्ट में REMs कहते हैं, ये आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि 17 खास रासायनिक तत्वों का एक परिवार है। नियोडिमियम, इट्रियम, सीरियम, नाम सुनने में भले ही अजीब लगें, पर असल में यही हमारी हाईटेक दुनिया के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? जवाब है लगभग हर जगह। आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच से लेकर देश की सुरक्षा करने वाले मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कारों से लेकर आसमान छूती पवन चक्कियों तक, ये सचमुच में हमारी आधुनिक दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन देखिए, इनके नाम में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स छिपा हुआ है। इन्हें दुर्लभ या रेयर क्यों कहा जाता है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है? इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। ये तत्व पृथ्वी में दुर्लभ नहीं है, लेकिन उन्हें शुद्ध रूप में निकालना दुर्लभ है। मतलब असली चुनौती इनकी कमी की नहीं है, बल्कि इन्हें धरती से निकालकर इस्तेमाल करने लायक बनाने की जो प्रक्रिया है, वो बेहद मुश्किल, महंगी और जटिल है। इन्हें हम दो मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है हल्के रेम्स, जो ज्यादातर मिलते हैं और पावरफुल चुंबक बनाने के काम आते हैं, और दूसरे हैं भारी रेम्स, जो बहुत कम मिलते हैं और बहुत कीमती होते हैं। यही वो मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी हाईटेक मशीनों को हाई टेम्परेचर पर काम करने की ताकत देते हैं, और असली रणनीतिक मूल्य इन्हीं में छिपा है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये साधारण से दिखने वाले खनिज ग्लोबल स्टेज पर पावर और दबदबे का एक बहुत बड़ा खेल बन जाते हैं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, दुनिया के लगभग 48% रिजर्व्स के साथ चीन इस रेस में सबसे आगे है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात यह है कि भारत भी दुनिया में तीसरे सबसे बड़े भंडार के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। पर असली कहानी यहां है। देखिए, भंडार होना एक बात है, पर उन्हें रिफाइन यानी प्रोसेस करने की क्षमता ही सब कुछ तय करती है। और इस मामले में चीन का दबदबा लगभग 90% है। सप्लाई चेन पर उनकी पकड़ यहीं से बनती है। अब जरा भारत की स्थिति देखिए। यहां एक बड़ा विरोधाभास है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार है, लेकिन ग्लोबल प्रोडक्शन में हमारी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। ये एक बहुत बड़ा मौका है, पर इसे हकीकत में बदलने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। चीन की ये बढ़त हमें एक सीधे सवाल पर ले आती है। आखिर ये रिफाइनिंग इतनी मुश्किल क्यों है? आइए इन खनिजों की इस अविश्वसनीय रूप से जटिल यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। मोटे तौर पर इस प्रक्रिया के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला माइनिंग यानी अयस्क को खोदकर निकालना, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन यानी उसमें से REMs की मात्रा को बढ़ाना, और तीसरा और सबसे मुश्किल रिफाइनिंग और सेपरेशन। असली चुनौती इसी तीसरे चरण में है। माइनिंग, कॉन्सेंट्रेशन और रिफाइनिंग, इन तीनों ही स्टेज में बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और भारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। ये पूरी प्रक्रिया न सिर्फ बेहद महंगी है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस मुश्किल को ऐसे समझिए, ये प्रक्रिया कुछ वैसी है जैसे एक बड़ी भीड़ से 17 हमशक्ल जुड़वा बच्चों को पहचानने और अलग अलग करने की कोशिश करना। क्योंकि इन सभी 17 तत्वों के केमिकल गुण लगभग एक जैसे होते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग करना ही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी बाधा है। तो अब वापस भारत पर आते हैं और समझते हैं कि इस मुश्किल प्रक्रिया में महारत हासिल करना हमारे देश के लिए एक गेम चेंजर क्यों साबित हो सकता है। पहला और सबसे बड़ा फायदा है हमारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूत करना।
हेडफोन के चुंबक से लेकर मोबाइल डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर तक इन खनिजों पर महारत हासिल करके भारत ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का एक बहुत अहम खिलाड़ी बन सकता है। और बात सिर्फ गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है। भारत के जो क्लीन एनर्जी के लक्ष्य हैं, उनकी चाबी भी इन्हीं खनिजों के पास है। चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहनों की पावरफुल मोटर हो या पवन चक्कियों के विशाल जनरेटर, ये सब REMs के बिना अधूरे हैं। और तीसरा स्तंभ है राष्ट्रीय सुरक्षा, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सटीक रेडार सिस्टम से लेकर गाइडेड मिसाइलों तक और इसरो के अंतरिक्ष अभियानों के लिए हल्के और मजबूत पुर्जे बनाने में REMs का कोई मुकाबला नहीं है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सिर्फ भंडार होना ही काफी है, या असली शक्ति उस भंडार को निकालकर उसे रिफाइन करके एक रणनीतिक संपत्ति में बदलने की क्षमता में है? ये वो रास्ता है जिसे भारत को अब तय करना है।